तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। एंड ये मैं कल के स्मैकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, अगले हफ्ते के स्मैकडाउन की बात कर रहा हूं। एक्चुअली मेरे से पिछले वीडियो में एक गलती हो गई, उसको मैं सुधारना चाहता हूं। वो ये है कि मैंने बोल दिया कि अगले वीक का जो स्मैकडाउन होगा वो टेप्ड होने वाला है, बिकॉज हमेशा ही ऐसा होता है, सऊदी जाने से पहले टेप करके जाते एक हफ्ते पहले ही, एंड उसके बाद टेप को ही टेलीकास्ट कर देते टेलीविजन पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि मेल्टजर ने भी ऐसा ही कहा कि टेप होगा, बट वो भी गलत बोल रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेबसाइट पे इस चीज़ को लिस्ट करके रखा था पहले से, मैंने नहीं देखा था। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने करेक्ट करा कमेंट्स में, तो उसके लिए थैंक्स। ऐसी गलती अगर मेरे से हो जाए भाई तो करेक्ट कर दिया करो, ताकि बाकी और लोग मिसलीड ना हो। बाकी जितना मैं देखता हूँ रिकरेक्ट कर ही देता हूँ। तो ऐसे में भाई स्मैकडाउन टेप नहीं होगा, ये जेडा से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई शूट करेगी। हालांकि ये एक डाउट है कि जब ये जेडा से शूट करेंगे तो क्या जब शूट करेंगे उसी टाइम टेलीकास्ट कर देंगे, या फिर नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग को सैटरडे मॉर्निंग को देखने को मिलता है उस टाइम का वेट करेंगे। बिकॉज बैकलेस से पहले जो स्मैकडाउन हुआ था फ्रांस से, वो शूट पहले हुआ था एंड वो यूएसए में, इंडिया में नॉर्मल अपने टाइम पे टेलीकास्ट हुआ था। यानी कि वो शूट पहले हो गया था एंड वो एक तरीके से मान के चलो कि 4-5 घंटे पहले या 8-10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले टेप हुआ था। तो अभी क्या ये सेम सऊदी में भी होगा या फिर नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ इस हफ्ते यहाँ पे कल तो नहीं टेप होने वाला। अगर ये टेप भी होगा तो वो 10-12 घंटे के लिए टेप होगा अभी के हिसाब से। तो ये मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, रिकरेक्ट कर दी है मैंने। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि आईवर को लेके। तो सुबह वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करा है कि जो आईवर है भाई वो इंजर्ड हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि एनएक्सटी में इन्होंने एंगल दिखाया कि गैलस ने इनको ऊपर अटैक करा एंड इंजरी हो गई इनको, एंड उसके बाद भाई ये अब लीव पे हैं एंड ऑफ ले चुके हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए। अब एक्चुअली में क्या ये सही है फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मेल्टजर का कहना है कि ये इंजरी नहीं है, रियल इंजरी नहीं है, ये एक एंगल है। वही दूसरी तरफ किसी डॉक्टर ने भाई फोटो पोस्ट करी है आईवर के साथ में, कहते हुए कि सर्जरी हो गई है वो। तो अब किस पे बिलीव करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ज़्यादा मैं डॉक्टर पे ही बिलीव करूँगा, बिकॉज भाई उनके पास फोटो प्रूफ्स हैं एंड डॉक्टर क्यों ही झूठ बोलेगा। मेल्टजर का है थोड़ा सा कि वो बोलते रहते हैं झूठ, अब वो जानबूझ के बोलते हैं या फिर गलती से, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के हिसाब से डेव मेल्टजर कह रहे हैं कि इंजरी नहीं है, ये सिर्फ एक एंगल है। ये भले ही हो सकता है कि बीच की एक चीज़ भी होगी, लाइक ये नई इंजरी नहीं है, पहले से वो सफ़र कर रहे होंगे किसी चीज़ से, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंगल दिखाया एंड उनको टाइम ऑफ दे दिया एंड बस वो सर्जरी कराने चले गए। तो हो सकता है ये कोई नई इंजरी नहीं होगी। अभी के हिसाब से मेल्टजर कह रहे हैं कि इंजरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ भाई सर्जरी हो चुकी है। अब आप किस पे बिलीव करना चाहते हो बिल्कुल कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं तो भाई ऑब्वियसली डॉक्टर्स में ही बिलीव करूँगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक अच्छी चीज़ को लेकर इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग क्यों है ये वो मैं आपको बता दूँ। इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि नए एरा के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं आपको बताता हूँ करेंटली कि कितने सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो गए एंड इनको लेके और एक्स्ट्रा क्या डिटेल्स मालूम है हमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज रिंगसाइड न्यूज़ ने इस चीज़ को प्रॉपर फ्रेम करा। या आप देख सकते हो कि शार्लेट फ्लेयर इंजर्ड है करेंटली। कहाँ पर इंजर्ड हुई तो टॉर्न ACL MCL एंड मेनिसेस, एंड बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर 2023 से बाहर है, यानी कि अच्छा खासा टाइम हो गया शार्लेट को। बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इनका 9 महीने के अंदर था। अब देखो भाई होता है या फिर नहीं। उसके बाद बात आती है एरिक की, आईवर के टीम मेंबर ही एरिक, वाइकिंग रेडर्स के। इनको भाई नेक फ्यूजन सर्जरी से गुजरना पड़ा एंड अभी के हिसाब से इंजरी इनको हुई थी भाई सितंबर 2023 में, रिकवरी टाइम अननोन है। सोने डेवल की बात है तो टॉर्न ACL इंजरी इनको हुई थी 28 जुलाई 2023 को, रिकवरी टाइम पीरियड 6 से 12 महीने का। तो मैं भी हो सकता है भाई कि सोने डेवल आपको जुलाई तक देखने को मिल जाए वापस। उसके बाद सेथ रॉलिंस जो कि रिसेंटली इंजर्ड हुए। किस तरीके की इंजरी है भाई तो ग्रेड 2 MCL टीयर, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है ये, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो इंजरी है भाई वो सेथ रॉलिंस को हुई थी जनवरी में एंड सेथ रॉलिंस पॉसिबली जल्दी ही वापस आएंगे, तो हमने सुना ही है। अभी के हिसाब से वो सर्जरी के लिए 16 अप्रैल हो गए थे, तो जल्दी वापस आएंगे वो अभी के हिसाब से हमें मालूम है। उसके बाद आईवर को लेकर जस्ट मैंने आपको बताया, कहा गया कि आउट ऑफ एक्शन ड्यू टू अ स्पाइन इंजरी एंड रिसेंटली हैड स्पाइनल सर्जरी। CM पंक का नेम है यहाँ पे। CM पंक को भाई इंजरी हुई थी आपको मालूम है रोयल रंबल में, टॉर्न ट्राइसेप सर्जरी, एंड उसके बाद अभी CM पंक ने उसकी सर्जरी भी करा ली, मतलब इंजरी के बाद। एंड CM पंक एक्सपेक्टेड है कि जल्दी वापस आ जाएंगे, इसको लेकर मैंने आपको अपडेट भी बताई है। मोबिलिटी वगैरह इंप्रूव हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है। CM पंक अब अपना ही टाइम ले रहे हैं एडिशनल। एलेक्सा ब्लिस का नेम है यहाँ पे। एलेक्सा ब्लिस प्रेगनेंसी से बाहर है, उसके बाद से उनको हल्की सी इंजरी भी हुई थी 2023 के फरवरी से, यानी कि साल बीत चुका, अच्छा खासा टाइम हो चुका है। अभी के हिसाब से रिटर्न टाइमलाइन अननोन है। उसके बाद बेगी का नेम है भाई, अनफॉर्चुनेट इंजरी, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट इंजरी। 11 मार्च 2022 को हुई थी, 2023 निकल गया, 2024 निकल गया, 2 साल से ऊपर हो गए ब्रोकन नेक की वजह से, एंड पॉसिबली अब कभी भी वापस नहीं
नहीं आएंगे पॉसिबली। कार्मेला का नेम है यहाँ पे, तो कार्मेला भाई प्रेगनेंसी से बाहर थी, उसके बाद उनको इंजरी हो गई थी एंड ये 2023 में हुई थी चीज़, मार्च 2023 में। अभी के हिसाब से ड्रॉप फुट सिंड्रोम यानी कुछ शायद पैर में दिक्कत है, उस तरीके से वो सफ़र कर रही है। तो अभी के हिसाब से भाई कार्मेला का भी कुछ पता नहीं कब वापस आएंगी। आस्का के नेम है यहाँ पे, तो आस्का का मैंने आपको कल ही बताया कि वो नी सर्जरी के लिए बाहर हैं। अभी के हिसाब से आस्का कब आएंगे नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि कुछ टाइम तो लगेगा ही, मान के चलो 3-4 महीने 2 महीने तो लगेंगे अभी के हिसाब से। ये कुछ है भाई लिस्ट, एंड हो सकता है कि कुछ और मिस कर रहा हूँ मैं, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर यही नेम्स थे। अभी के हिसाब से भाई इतने सुपरस्टार सफ़र कर रहे हैं ये इंजरी से। इसके अलावा भी कई सारे रेसलर्स बाहर हैं, रोमन रेंस ऐसे ही बाहर है, रॉक का आपको मालूम ही है, जॉन सीना का आपको मालूम ही है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, एंडलेस लग रही है, एंड अभी इसमें नेम्स और ऐड ही होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जजमेंट डे को लेके। अब भाई क्या ब्लड लाइन की तरह ही जजमेंट डे के अंदर भी एक सिविल वॉर हो सकता है, बिकॉज कहानी कुछ इसी तरीके से जा रही है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। आपको याद होगा एक टाइम पे, बहुत टाइम पहले अपडेट आई थी कि WWE ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे को एक तरीके से ही देखती है, ऐसा नहीं है कि किसी को कम देखती है। तो जजमेंट डे को भी एक डोमिनेटिंग एंड टॉप फैक्शन ही WWE वाले मानते हैं। स्पेशली रिया रिप्ली ने काफ़ी उसमें इंप्रूवमेंट करी। अभी डायमंड पिस्ट वर्ल्ड चैंपियन है, रिया रिप्ली इंजर्ड है, एंड आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे जजमेंट डे के अंदर आते हुए। डायमंड पिस्ट जो है भाई वर्ल्ड चैंपियन बने, तो ये चीज़ शायद फिन बैलर को पसंद नहीं आएगी, स्पेशली अब तो बिल्कुल नहीं आएगी जब फिन बैलर उनकी हेल्प कर रहे हैं, डायमंड पिस्ट उनको ही और दूर कर रहे हैं। तो अब तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आने वाली चीज़। जेडी मैकडोनल्ड के साथ आपको मालूम है क्या हो रहा है स्टार्टिंग से। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली से रिवेंज लेने के लिए डोमिनिक के साथ साथ घूम रही हैं, तो उसका भी आगे क्या होगा वो आपको ऐसे भी आइडिया है। तो एक तरीके से जजमेंट डे के अंदर हर कोने पे क्रैक दिख रहा है। जब रिया रिप्ली वापस आएंगी तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी जजमेंट डे बिखर चुकी होगी, एंड ये कोई शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है। WWE इसको भी एक सिविल वॉर की तरह बुक कर सकती है। हो सकता है कि ये स्टोरी एक्सटेंड होते होते अगले रेसलमेनिया तक भी चली जाए। अभी के हिसाब से तो मोस्ट लाइकली दिख रहा है कि डायमंड प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर समरस्लैम में मैच होगा, लेकिन ये चीज़ और एक्सटेंड कर सकती है WWE चाहे तो वही है कि हो सकता है इसको भी WWE मैसिवली बुक करे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन को लेके है। क्या हमें जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकता है जॉन सीना के आखिरी मैच के अंदर? रैंडी ऑर्टन तो ऑब्वियसली अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली 99.9% चांसेस हैं कि अगले साल का रेसलमेनिया जॉन सीना का लास्ट मीनिया होगा, बिकॉज पैट में एपिसोड पे जॉन सीना कह चुके हैं कि जब वो आएंगे इस साल वापस बिल्कुल एंड में क्रिसमस के बाद, तो वो अपने आखिरी रन के लिए आएंगे। तो ऐसे में जॉन सीना ने खुद से कन्फर्म किया है अब इस आखिरी रन में जॉन सीना के लिए एक ही मैच है जो कि बेस्ट हो सकता है, वो है रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। अब अगर ये टाइटल मैच हो तब तो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन उसके चांसेस कम है। अब एक बात ये भी है कि भाई ये टाइटल मैच हो चाहे ना हो, मैच तो काफ़ी लेजेंडरी होगा, काफ़ी मैसिव होगा, पास्ट हिस्ट्री बहुत है, स्टोरी बहुत है। रैंडी ऑर्टन खुद में नाम बहुत मैसिव है, जॉन सीना खुद में नाम बहुत मैसिव है, एंड अगर इसमें वो चीज़ डाल दें कि भाई ये रिटायरमेंट मैच है, तब तो भाई वैसे भी आपको मालूम है कितने लोग इमोशनल हो जाएंगे। तो ये हो सकता है मैच, मोस्ट लाइकली अच्छे खासे चांसेस है 70% से ऊपर कि ये वाला मैच आपको अगले रेसलमेनिया में देखने को मिले। ये तब ही नहीं देखने को मिलेगा जब कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को फेस कर रहे होंगे, अदरवाइज कोई भी चीज़ इस मैच को नहीं रोक सकती है। अभी के हिसाब से मोस्ट लाइकली यही प्लान होने वाला है WWE का, एंड ये सीना का रिटायरमेंट मैच होगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, मैं कमेंट भी कर दूंगा, पिन कर दूंगा, उसके नीचे रिप्लाई करना कि क्या ये मैच टाइटल मैच होना चाहिए या फिर नॉन टाइटल। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।